कितने रुपए में खरीदा गया था पता नहीं, ठीक है। अगर वही पता चल जाए पता ही चल जाएगा ना क्या है इसका प्राइस, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन से करना हो तो मान सकते हैं कि ये सही है, तो कितने फायदा हुआ 26 रुपये का निकाल लेंगे। अगर ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले सवाल समझो। 6 रुपये में बेचा गया, लेकिन जब बेचा गया ना तो उस पर प्राप्त लाभ, मान लीजिए कुछ रुपए, जैसे मान लेते हैं 20 रुपये लाभ हुआ है, तो 20 अगर परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज 20 ही आएगा। वही कह रहा है उस पर लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उसका लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को पहचान लो किस टाइप का है। ऐसे सवाल जब आ जाए ना तो इसको ऐसा तोड़ो कि ये अंतर 10 आ जाए, लेकिन ये कब, जब यहाँ लाभ दिया है ना तो अंतर 10 आना चाहिए। ऐसा कोई संख्या बताओ। 96 को हम कैसे लिखें? 96 को क्या लिख सकते हैं? अंतर 10 आ जाए। 16 छक्का 96 ना, 16 और जब 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। तो देखो अंतर कितना आ रहा है? 10। लेकिन ये कब करना है? जब ये लाभ दिया रहे। हो सकता है हानि भी दे रखा रहे ना, तो हानि वाला आगे बताएंगे। पहले यहाँ अगर लाभ दिया रहे तो यहाँ देखो 10 अंतर आ गया ना, तो ये जो छोटा वाला अंक है इसमें 10 का गुणा कर दो, 0 लगा दो, यही आंसर है, ठीक है। जो छोटा वाला अंक है उसी में 0 लगा दो या 10 का गुणा कर दो, वही आंसर है हमारा। दूसरा सवाल है इसी पे। देखो लगाने का तरीका कल जो बताए थे, द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण से कल बताए थे ना, याद है? यक्स मान के एक तो लगाने का तरीका हो गया, दूसरा ये हो गया हम ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। और ऑप्शन रख के अभी चेक कर दें। देखो 60 सही है। देखो अगर 60 रुपए की वस्तु है और 96 रुपए में बेची जा रही है, कितना फायदा हो गया? 36 रुपए का फायदा हो गया ना। और किससे? 60 से गुणे 100। देखो ये कट गया और ये कटा 60, देखो गुणा किया आ गया 60। और देखो 60 रुपए में खरीदे भी थे ना, 60 रुपए लागत भी थी इसकी, और 60% फायदा भी हुआ। सवाल में यही कह रहा है ना, 60% फायदा भी हुआ और 60 रुपए के खरीदे ही थे। यहाँ देखो संख्या उसके मूल्य के बराबर हो, लागत मूल्य, ठीक है, बराबर हो गया। ऐसे अगर हम दूसरे में चेक करेंगे तो नहीं बराबर होगा। देखो कैसे? जैसे मान लो आंसर हमारा ये 90 से है, तो क्या रुपए फायदा हो रहा है? 6 रुपए। कहाँ से? 90 से गुणे 100। ये देखो ये कितना आ गया? 60/9, ठीक है। 9 हाँ 6 कुछ आएगा, ठीक है। ये अलग आ रहा है ना। फिर देखो पहला तरीका यक्स माने करो, दूसरा ऑप्शन से, तीसरा सबसे अच्छा अगर टाइप याद है तो ये गुणनखंड कर लो तुरंत आंसर देख के, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ जब ये माइनस हानि रहेगा उसके लिए आगे बताते हैं। पहले इसमें दूसरा सवाल देते हैं, आप लोग करिए और आंसर चेक भी कर लिया करो। देखो ये डाटा हम चेंज कर दे रहे हैं, 144 हो गया, ठीक है। अब बताइए आंसर क्या होगा, फिर आंसर भी चेक करेंगे। 80। अब बताइए आप लोग आंसर सब लोग। 80। बुक लाए हो? देखो इसको जब तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे इसको? 18 और 8, ठीक है। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुणे 12, सही है ना। लेकिन वही गुणनखंड लेना जिसमें अंतर 10 हो, ठीक है। देखो इसमें अंतर 10 है ना, तो ये छोटा वाला ये आंसर है हमारा, कितना? 80। चेक भी कर सकते हो, 80 आंसर आया है। जरा इसमें देखो, इसमें बेचने पे 80% आता नहीं आता है, आएगा। कितना बढ़ रहा है? 64। हाँ 64 बढ़ रहा है। कहाँ से? 80 से गुणे 100। ये देखो 8 आई, ये देखो 80% है ना, 80% भी है और 80 कास्ट प्राइस भी है, ठीक है। दूसरा करिए। यहाँ 39 कर दिया, जल्दी बताइए कितना? देख के आंसर बताओ, फिर कितना कहाँ टाइम लग रहा है?
देखो 39 हुआ, इसको क्या लिख सकते हो 13 और 3 लिख सकते हो, तो अंतर 10 का है ना, यही आंसर है 30, इसमें 10 का गुणा कर दिए। अगर यहाँ 75 कर दिए तो जल्दी बताइए लड़कियां, बताएंगे कितना 50, किसमें तोड़ेंगे इसको 15 5, ठीक है, ये 50 आंसर हो गया, 10 का गुणा कर दिए। अब देखो अगर यहाँ लिखा रहे ये 21 और यहाँ लिख दे हानि, यहाँ हानि, उसके लागत मूल्य के बराबर होगा, हाँ हानि है, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, जब यहाँ अगर हानि लिखा है ना तो ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे 10 आ जाए, ठीक है। 21 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे 10 आ जाए, 7 और 3, ठीक है। देखो जोड़ने पे कितना आएगा 10 आएगा ना, तो छोटे वाले संख्या में 10 का गुणा कर देना, यही आंसर है। छोटे वाले संख्या में 10 का गुणा करेंगे, हम आंसर चेक कर रहे हैं, हाँ, देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये कितना आया 30 आया ना, चलो देख लेते हैं। अगर हम 30 में कोई चीज खरीद रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं 21 में, कै रुपये घाटा लगा, कहाँ से 30 से गुणे 100, ये देखो आया 30, देखो 30, ये भी परसेंटेज 30 आ रहा है ना, और आंसर भी 30 है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया है तो इसको मारो, और ये कह रहे हैं ये भी सही है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखो अच्छा 70 में खरीदे हो और 21 में बेच दिए, कै रुपये घाटा लग गया 49 रुपये घाटा लग गया, कहाँ से 70 से गुणे 100, ये देखो ये भी 70% आ गया, ये भी सही है। 70 रुपये में खरीदे थे, कास्ट प्राइस है, और 70 रुपये का घाटा भी लग गया, ठीक है। हाँ इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे सकता है। अब कर लोगे ना, में ये आया कि यदि जो हम खरीद कर लाए थे मार्कर ना, जहाँ से खरीद कर लाते हैं 5% और कम में खरीदे होते हैं, जो मार्कर खरीद कर लाए हैं उसको 5% कम में खरीदे होते हैं, और 1 रुपये कम में बेचते हैं, हमने जिसको बेचा है उसको अगर 1 रुपये और कम में बेचते थे तो उसका 1 रुपये कम लगता है, ठीक है। तो 10% का लाभ होता मुझे, जो ही पहले 5% का फायदा हुआ था, अगर ये नोटंकी करते 5 कम में खरीदे उसको 1 रुपये कम में बेचते तो हमें कितना फायदा होता 10% का फायदा होता, यही हिसाब लगा रहे थे। तब तक फिर याद आया कि यार खरीदे कितने के थे मार्कर, ये देखो वही निकालना है, मार्कर कितने रुपए खरीद के लाए थे, बताओ जल्दी। देखो इसको ना ऐसे मान किया करो, 100 मान लो इसको 100% खरीद लाए थे, कितना फायदा हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 105 ही लिखेंगे ना। अब क्या कर रहे हैं 5% कम खरीदा होता है, इसका मतलब अगर यहाँ 95 होता, ठीक है, तो और 1 रुपये कम में बेचते, छोड़ दो अभी उसको, इसके पास आओ, 10% का लाभ होता है ना। अच्छा 95 में खरीदे हैं, 10% का हमें लाभ भी चाहिए, तो एक एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, हम इसको अगर 95 रुपए में अगर हमें 10% के, जैसे मान लो कोई चीज़ 100 रुपए की है, अगर 10% का लाभ चाहिए तो हमें इसको 110 में बेचना ही पड़ेगा, चाहे जैसे, बात समझे। और ये 110 कैसे आया था, इसको 110 का गुणा करोगे बटे 100 करोगे तभी आएगा ना। जैसे कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है, अगर 20% का फायदा चाहिए तो हमें 120 रुपए में बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कह रहा है 95 की है और 10% का फायदा लेना चाहते हो तो इसको हमें एक ऐसे करके बेचना ही पड़ेगा, काटो इसे, 11 × 55 11 × 99 कितना आया 104, 104, ये पॉइंट लग गया नीचे, मतलब 104.5, मतलब 104 4.5 में बेचना ही पड़ेगा, हमें कितने में बेचना पड़ेगा, इतने में बेचना ही पड़ेगा, तभी तो हमें 20% ये 10% का फायदा होगा, नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। बस इधर छोड़ दो, ये देखो 1 रुपये कम बेच रहा, 1 रुपये कम देते ना, ये अंतर किसकी वजह से है, ये देखो जो अंतर है, ये जो अंतर है यही है, ठीक है। कितना अंतर है 0.5 का, 0.5 का अंतर है ना, घटा भी नहीं पा रहे हो, बराबर 1 रुपये,
तो अब ये एक बराबर कितना हो गया 2। जब 2 का गुणा करोगे तब 1 बनेगा ना। इधर 2 का गुणा किए, इधर 2 का गुणा किए, तो ये 1 बन गया। 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200। ये समझ में आया? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन है हुआ सिद्ध हुआ। देखो 200 रुपए है आंसर, 200 रुपए आया ना। 5% कम में खरीदते तो इसका मतलब क्या रुपये में खरीदते? 190 में खरीदते ना, 190 में खरीदते, और जो पहले बेचे थे 5% लाभ पर, तो क्या रुपये मिलेगा? हमें 210 मिलेगा ना, 210 मिलेगा। अब हमें फायदा कितना चाहिए? 10% लाभ चाहिए ना, तो 10% का लाभ 190 में कैसे लोगे? 110 बटे ये गुणा करो 19 19 19 20। सिद्ध हुआ? हुआ ही नहीं अभी। ये देखो अंतर एक है ना, तो ये अंतर एक आया है, ठीक है। इसको लगाओ। कितना है इसमें? राम कितना है? एक दुकानदार ने ये कुर्सी 2.5% हान पर बेची। यदि वह उसे 100 अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना पड़ेगा? पड़ेगा लिख दिए। सेम सवाल है। तो अभी हम कैसे बताएं? देखो मान लो 100 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, 100%। हाँ 1125 है ऑप्शन। देखो 100% खरीदे ना, तो क्या कर रहा है? हानि हो गई। तो 100 में 2.5% घटाना बड़ी मुसीबत बात है। देखो अब 100 में अगर 2.5% हानि हो रही तो कितना बचा? 97 यही बचा ना, ठीक है। अब फिर क्या करें आगे? यदि वह इसे 100 रुपए अधिक में बेचता, 100 रुपए अधिक में बेचता तो कितना? 7.5% का लाभ होता। यही कह रहा है ना, इसमें कम करने के लिए कुछ नहीं बोला है। ये 100 रुपए अगर देखो 100% में खरीदे हो ना, 100 में खरीदे हो और अधिक लाभ पे बेचता है तो 7.5% का लाभ होता है। अगर हम 100 में खरीदे हैं और 7.5% का लाभ चाहिए तो हमें 107.5 में बेचना ही पड़ेगा, इतने में बेचना ही पड़ेगा ना। लेकिन ये है कैसा? देखो अंतर कितना है? 10 का है ना, अंतर 10% है।
और ये है किसकी वजह से, ये जो 100 अधिक में बेचता है, तो 10% बराबर 100, तो 100% बराबर 1000। आंसर आ गया? नहीं, अभी ये कास्ट प्राइस है, ठीक है। और इसको कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा? 12% लाभ कमाना चाहता हूँ, कितना? 12.5। अब 1000 की वस्तु है, 12.5% लाभ निकालो, देखो कितना आ रहा है, बता भाई। 1000 वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच के दिखाओ, क्या रुपये में बिकेगा? अरे राम, कैसे बेचेंगे? सबसे सिंपल, कितना? किरण 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बाबा कहाँ गया? कल्पना कैसे बेचेंगे? कितना है? ये बढ़िया। अच्छा तुम 10% बेच के दिखाओ, 10% फायदे में। अब हम बता दें वही आज तक का मतलब है। क्या बताओ? तुम्हारा सुने हैं, तुम नकल मारे उधर से। सर मैं करके को दिखाया। कितना है? देखो, अगर ये 10% बेचना होता तो हम 100 में जोड़ देते, 110/100 करते ना। ये देखो 110 आता, लेकिन मुसीबत की है 112% बेच 112.5 यही है ना। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये 0 कट गया और ये पॉइंट हट गया, 11.25। और ज्यादा सिंपल करना है तो 1000 है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। 1/8 कितना है? 8 में एक फायदा ले रहा है, कितना होगा? 9/8। ये कितना कट गया? 8 1 के 8। अरे यार काट भी नहीं पा रहे। 125 बार जाएगा। 2 8 19 16 125। हाँ 125 गुड़े 100। हाँ सही कह रहे गुड़े 9। अब 125 गुड़े 9, ये भी तो बड़े अपते वाली है। 11 से 25 सीधा लिख दो, गुड़ा ही मत करो, ठीक है। जहाँ मुसीबत दिखे ऑप्शन उठा लो। ये लड़के अब ये सब लगा लोगे ना। 75 नंबर पे है, एक दुकानदार ने बिजली प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसे 10% कम का खरीदा होता तो 16.5 का में बेचा होता तो 10% लाभ होता। सेम है, ठीक मारे हो, इसको लगा लेना। चलो ये 92 बताना है ना, बोलो मारे हो। जैसे मान लो हम कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाए हैं, ठीक है, और अगर हम इसको बेच दिए मान लो 20 में, 120 में, ठीक है, बेच दिए नहीं, बेच रहे हैं, रख दिए हैं बेचने के लिए, ठीक है। 100 रुपए में हम खरीदे हैं और 120 रुपए में बेचने के लिए लेके बैठे हैं अपना दुकान लगा के, ठीक है। और 2-4 ठो आ गए तुम लोगों की तरह, भैया हमें छूट दो, ठीक है। तो ये जो हम खरीदे हैं ना, ये कास्ट प्राइस है, और ये जो है ना, ये लिखित प्राइस है। मतलब हमारे सामान पे इतना लिखा है 120 रुपए, मतलब लिखित प्राइस, इसको मार्केट मूल्य बोलेंगे। लेकिन आगे तुम लोगों की तरह भैया हमें कुछ छूट दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम नहीं संभाल लेंगे, तो हमें मजबूरन छूट देनी पड़ेगी। मान लेते इसमें हमने 10% छूट दे दी, कितना? 10%। तो 10% छूट दे दी, तो अब ये सामान कितने का हो गया? 108 का ना,
10% छूट देने के बाद यही रह जाए कि वो निकालना पड़ेगा। देखो 120 10% छूट मतलब 90 का है ना, गुड़े 100 12 नवैया। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपये हम खरीदे हैं, क्या हो गया कास्ट प्राइस हमारे लिए, और 120 रुपये में हम बेच रहे हैं, अभी तुम खरीदे नहीं हो, 120 रुपये मार्केट प्राइस है, ठीक है। और ये 10% जो छूट दिए ना, इसी को बट्टा बोलते हैं, बट्टा बोल दिए हैं, ठीक है। और अब ये हो गया हमारा 108 रुपये। अब ये क्या हो गया, बिकने के लिए 108 रुपये में तुम खरीद रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस, क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए कास्ट प्राइस है। इसको तुम खरीद रहे हो ना 108 रुपये में, तुम्हारे लिए कास्ट प्राइस। और एक बात बताओ, अगर अब हम ये सोचने लगे मेरा फायदा कितना हुआ, हाँ अब हमारा फायदा यहाँ थोड़ी नहीं मिलेगा, हमें तो जो पैसा मिला ये मिला है ना। तो 100 रुपये खरीदे थे और 108 रुपये बेच दिए, कितना का फायदा हुआ 8 रुपये का। अब इसको परसेंटेज निकालोगे तो 8% आएगा, ठीक है। अभी ये सवाल नहीं बता रहे थे, हम इसको समझा रहे हैं, सवाल है क्या। अच्छा इसमें सारे पॉइंट समझ में आए, वही इसमें करा। देखो एक वस्तु का लिखित मूल्य पर 10% बट्टा, ये देखो 10% बट्टा दे दिया, लिखित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। और आंसर निकालना है ये कितने में खरीदे थे, और 20% का लाभ होता है। यहाँ जो हमारा 8% लाभ आया ना, वो कह रहा 20% लाभ है, ठीक है। यदि बट्टा बढ़ाकर, यहाँ देखो अगर तुम लोग नौटंकी करने लगे, नहीं 10% नहीं हमें 20% बट्टा दो, मतलब 20% का छूट दो, ठीक है, तो फिर हम अपना कैलकुलेट करेंगे ना कि हमारा कितना फायदा हो रहा है। हमारा जो फायदा होगा यहाँ से होगा ना, अगर इसको हम देखो, अगर इसको हम यहाँ से अगर 20% का छूट दे दें तो 20% कितना हो जाएगा, ये 20% ये आ जाएगा 96 रुपये ना। 20% अगर हम छूट दे रहे हैं यहाँ से इस सवाल पे, तो देखो हमारा घाटा लगने लगता है। इससे अच्छा हम सामान बेचेंगे तो लोग जाओ भैया, बात समझे। हाँ अब ये सवाल लगाओ, अनुराग आया, देखो शुरू करें। देखो पहले एकदम बेसिक्स इसको हल करते हैं। देखो मान लेते हैं 100% जो भी चीज होती है 100% की होती है ना, 100% खरीद के लाए हैं, ठीक है। और हमें 20% का लाभ होगा, लेकिन ये 20% लाभ कब होगा, ये 20% लाभ तभी होगा जब हम इसको 120 रुपये में बेच दें, यही होगा ना। 120% जब बेचेंगे तभी हमें 20% का लाभ होगा, ठीक है। और ये 20% कब आना चाहिए, जब तुम लोग छूट ले रहे हो उसके बाद आना चाहिए ये, तभी हमारा नहीं कहोगे 120 रुपये में अभी इसमें हम 10% छूट भी दे दें ना, तब तो और घाटा लग जाएगा, तब 20% होगा ही नहीं अगर इसे हम कम कर दिए। मतलब अगर हम 100% खरीदे हैं और 120 रुपये 120% बेचेंगे तभी हमारा 20% फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब कस्टमर ये चाहता है कि हमें 10% बट्टा भी दिया जाए, तो इसको तो रेट हम 10% बढ़ा के लिखेंगे ना, कि ताकि कस्टमर अगर आए छूट देने के बाद कितना आना चाहिए 120, नहीं बात समझे। देखो 100 में खरीदें 120 रुपये में बेचेंगे तभी हमारा 20% का फायदा होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है 20% लाभ होगा तभी होगा। लेकिन कस्टमर जब आया तो उसको 10% छूट भी चाहिए, छूट निकालने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 120, ठीक है, तब हम बेच देंगे 120 में तो हमारा 20% फायदा भी हो गया। तो अब इसको हमें 10% स्टार्ट करके रखना पड़ेगा ना, हाँ तो जो 10% स्टार्ट करके रखे वो मार्केट प्राइस हो गया। फिर कितना है, इसको जब कस्टमर अच्छा 10% छूट देगा, कस्टमर को हम 10% छूट देंगे, इसका मतलब वो हमारे जेब में कितना आया 90% आया ना, 90% बराबर ये रहेगा, तो 90% नीचे आया 100% ऊपर गया, कितना हुआ कट के 1200/9, 3 1 के 3 और 1200/9 यही रहने दो, या तो ठीक है। ये क्या आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, इसको काट ही लेते हैं 400/3 ना, 3 से काट दिए, ये आया 133.3 ये आया ना। मतलब जब हम रेटवा रखेंगे कितना 133.3 रुपये, तुम कहोगे हमें 10% छूट चाहिए,
जब हम 10% उस पर छूट देंगे तो आ जाएगा 120 रुपए। जब 120 रुपए में सामान बिक गया तो हमें फायदा कितना हो गया? 20% का। बात समझे? कितना हमें सामान पे कितना परसेंट रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? 133। लेकिन सवाल जरा आगे पढ़ो। सवाल आगे कह रहा है ना, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, मतलब ये 10% काम नहीं चलेगा, तुम बट्टा इस पर 20% दो ना, तो इसको 20% घटाओ, इसको 20% कम करिए। अब यही दिक्कत है। देखो इसको इसमें करके करो 403 बटा, इसको अगर 20% हम कम करेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे ना 80 बटा 100, यही करेंगे। काट लो इसे, ये कट गया 8 चौक 32, 320 बटा 3, ठीक है। अब ये 3 1 के 3 और 3 6 18, जीरो रहना, हाँ जीरो रहेगा, ये यही आएगा ना। अब देखो आंसर सुनो। अब 100 रुपए का हमारा कास्ट प्राइस था, 106 रुपए बिक गया, फायदा कितना हुआ? यही 6% हुआ, बस यही हुआ है फायदा। और वही पूछ रहा लाभ प्रतिशत, यही होगा 6.5 और 6.6। अच्छा इसमें कोई डाटा ना समझ में आया तो बता दो, नहीं तभी दूसरे सवाल देते हैं। हाँ देखो, और लगाना कैसे ना, इतना लंबा लगाने के लिए इतना लंबा नहीं चाहिए, ये तो हम समझा रहे हैं। लगाने के लिए भी 1 मिनट में लगाएंगे, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड, ठीक है। एक बार समझा दे रहे, फिर इसको लगाना कैसे फटाफट हो जाएगा। देखो इतना लंबा नहीं लगाना है, ये समझाने के लिए हम दे रहे हैं। देखो ये मान लो ये 100 रुपये में खरीदे हैं, पता नहीं है, लेकिन ये हम मान लेते हैं समय में है, ठीक है। 120 रुपये में बेचेंगे तभी हमारा यहाँ 20% का फायदा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन तो कस्टमर जब आएगा 10% उसको फायदा चाहिए, तो इसका मतलब 10% हम बढ़ा के रखेंगे ना, ताकि 10% जब घटाएं तो हमारा आंसर कितना आ जाए? 120 रुपये में। हाँ 120 रुपये तभी फायदा होगा जब 10% इसको बढ़ाए हैं, तो हमारा कितना हो गया? 133, ठीक है। लेकिन कस्टमर आया नालायक, वो कह रहा मैंने 10 नहीं 20 चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको 20% कम कर दिए तो आंसर फिर कितना आ गया? 106.66। अब हमारा फायदा तो यहाँ से होगा ना, जो 100 रुपये तो लगा ही चुके हैं, हमारा फायदा तो यहाँ से होगा, घटा दिए। ये 100 है इसलिए लाभ निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्या हुआ? देखो 20% का लाभ 120, ठीक है। 10% बट्टा देने के बाद मतलब ये 90% है, ये हो गया 100%, ये मतलब मार्केट प्राइस हो गई। अब अगर इस पर 20% की छूट चाहिए, 20% छूट दे दिए, ठीक है, 20% छूट दे दिए हम, ठीक है। बस अब काट लो इसे, ये देखो ये कट गया और ये कट गया, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9, 8 चौक 32, 320 बटा 3, ये 3 1 के 3 और ये आ गया 6.6। ये देखो 100 से कितना ज्यादा आ रहा है? वही आंसर है, हम 100 मान किए हैं ना, 100 से तभी तक 120 लिख दिया डायरेक्ट, तो 100 से कितना ज्यादा? अच्छा है, वही हो गया आंसर। 5 सेकंड का सवाल है, लेकिन समझने के बाद है, समझने के पहले नहीं है। अच्छा मदद
लगाइए इसे। बाबा समझ में आ रहा है? कितना है? 140। नहीं यार ऑप्शन में नहीं है। 140 से 40 नहीं है। 40% सर, मतलब वही पूछ रहे हैं तो। हमरा गया अरे किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 15% भट्टा देता है। अच्छा, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 15% भट्टा देता है। कंचन बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ, जो कस्टमर है ना नालायक है, 15% छूट होकर चाबी करे और ओका इसना मतलब है कि हम कितने में खरीदे कितने में बिकता है, उसको कितना छूट चाहिए? 15% उसको छूट देना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा चला के नहीं, हमें कितना लाभ चाहिए? 19% लाभ चाहिए ना। तो अगर हम 100 रुपए में खरीदे होंगे तो इसका मतलब अगर तब हम 119 में बेचेंगे तब फायदा होगा, नहीं तो नहीं फायदा होगा। ये समझ में आया? कस्टमर को 15% चाहिए, बाद में देख लेंगे, अभी बेच नहीं रहे समय। हमें क्या चाहिए? बेचने के बाद हमें 19% का लाभ चाहिए ही ना। तो 19% लाभ का मतलब ये है, अगर 100 रुपए कास्ट प्राइस है तो 119 में बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, सवाल गलत हो जाएगी। ठीक है, अब 119 रुपए में बेचना है, कस्टमर आएगा 15% छूट देगा। इसका मतलब 15% छूट, तो हमारी जेब में कितना आया? 85%। जो हमारी जेब में 85% आएगा और ये 119 रुपए भी तो देगा, वो उसी के बराबर होगा। तो 85%, ये 85% को अगर 100% बदल देंगे, ये 85% हो गया 100%। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? देखो काटो इसे। 17 पचे कितना आएगा? 17 सत्ते 119, 17 पचे 85, ये कितना आया? 7 दूनी 14, 140। अब सुनो, 100 रुपए में अगर खरीदे हैं, 19 रुपए फायदा लेना है तो हमें 119 रुपए में बेचना पड़ेगा और 119 रुपए में बेचना पड़ेगा। कस्टमर आएगा 15% छूट चाहिए, तो 15% छूट देगा तो हमारी जेब में कई परसेंट आएगा? 85%। तो 85% का 100% चेंज करेंगे तो आएगा 140। मतलब जब 140 रुपये पहले रेट लगाए रखे रहा, ठीक है, तो दुकान कस्टमर आ गए, कहे भाई 15% छूट चाहे, तो जब एक 15% निकालोगे ना, 140 का 15% छूट ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो ये आएगा कितना? 119। ठीक है, तो 119 हम बताएंगे भैया 119 रुपये का सामान है, तो वो भी लेके गया, वो भी खुश, हम भी खुश, 19% का फायदा और सब खुश। ठीक है भैया, इससे सस्ता इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते हम। अनुराग समझ में आया नहीं? एक बार दूसरा दीजिए। अच्छा दूसरा दे, अब तो बेच लो। अच्छा, हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ इसमें दिक्कत? फोन लगाओ। डाटा बदलिएगा, डाटा बदले दूसरा। हाँ अच्छा चलो इसी में बदल दें। हाँ चलो अब अच्छा रख देते हैं डाटा। ये 20% हो गया और ये वो अच्छा कर देते हैं, 50% कर देते हैं। जरा आप आंसर बताओ। हाँ कितना? 140 तो 120 ना हो, देखिए फिर से। 20% लाभ होता है, हाँ। 12 दिन 24। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। अब लगाओ जा। कंचन अगर यही मान के चलोगे कि हमें नहीं आता और मैं बहुत कमजोर है, तो फिर डेली वही उसी बात का जप करो और जिंदगी भर नहीं आएगा। ठीक है, या तो अगर पढ़ने आए तो 1 घंटा कभी पढ़ लोगी ना, घर नहीं पढ़ोगी तब भी आ जाएगा 1 घंटा पढ़। हमें समझ नहीं आ रहा तुम्हें दिक्कत इसमें कहाँ आ रही है। चलो देखो कंचन एक बात बताओ,
पहले क्या शुरू करें इसमें, पहले क्या करें बोलो। पहले वहाँ पे मतलब सब मिला के पहले अपन लाभ निकाल लें, ठीक है। अपना फायदा लेने के लिए अगर हम 100 रुपए में खरीदे हैं तो 120 रुपए में बेचना पड़ेगा, यहाँ लिखा है, ठीक है। दुकानदार पहले अपना फायदा देखेंगे ना, तो हम भी अपना फायदा देख रहे हैं। अगर हम 100 रुपए में खरीदे होंगे तो 120 रुपए में बेचेंगे, तभी हमें 20% फायदा होगा, ठीक है। और दुकान जब कस्टमर आएगा क्या बोलेगा, हमें आधे रेट पे चाहिए, कितना 50% मतलब तो वही हुआ, आधे रेट पे चाहिए। तो जब आधे रेट पे चाहिए तो इसका रेट हम डबल लगा के पहले रखेंगे ना। देखो 120 है, हमें 120 रुपए में बेचना ही पड़ेगा। जो सामान है 100 रुपए में हम खरीदे, 120 रुपए में बेचेंगे, तभी हमें 20% फायदा होगा। और हमें 20% फायदा लेने के लिए तो 120 में बेचना ही पड़ेगा। अब चाहे सामानों का हम 15,000 लगा दें, चाहे 2,000 रेट लगा के रखें, लेकिन हमें बेचना कितने में है, 120। लेकिन जो कस्टमर आया ना वो कह रहा है 50% हमें छूट दो। 50% मतलब आधा, तो इसको हम रेट लगा के रखेंगे 240, डबल लगा के रखेंगे ना, 240 कर दिए। तो कस्टमर आया, भैया हमें आधा चाहिए, आधा मतलब 50%, तो ले जाओ 120 रुपए में, तुम भी खुश हम भी खुश, ठीक है। अब लेकिन आंसर 140 कहाँ है, तो 240 आ गया। हाँ 100 रुपए में खरीदे हैं, 240 में बेच दिए, नहीं 240 दिए तो रेट लगा के रखे थे ना, वो छूट दिया कितने का, 120 रुपए देगा ना। हाँ कस्टमर खुश हो रहा है 50% में, और 120 रुपए हमें मिल गया। 100 रुपए में खरीदे तो कितना फायदा हुआ, 20 रुपए का, बस 20% हो गया। कंचा समझ में आया ना भैया, अभी वो ना याद बढ़िया।